ऐसे रोड उखड़ रही है। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे कोई डामर नहीं है। ये देखिए नीचे धूल मिट्टी निकल रही है। अभी दिखाते हैं आपको, धूल मिट्टी भी दिखाते हैं। ये देखिए, दिखाइए भैया कैमरामैन, ये धूल मिट्टी नीचे से है उत्तर प्रदेश। दिखाइए भैया, ये अंदर अंदर जो सफाई कार्य होना चाहिए, ये डामर के साथ गिट्टी मिट्टी पड़नी चाहिए, लेकिन डामर इसमें नहीं पड़ा है। क्या करे भैया, पिछले बार पड़ी थी। हाँ। 1 साल नहीं चली। 1 साल नहीं चली, फिर रिपेयर किया जाए। तो जो ये रिपेयर की जा रही है, ये आपके अंदाजे में कितने दिन चल जाएगी? के बाद खत्म। बरसात तक पहुंच जाएगी? मुश्किल है वो भी मुश्किल है ना। इस पे जो है ये पूरी तरीके से बेस तैयार है इसका, इस पे डामर जो है डाला जा रहा है, लेकिन जो बीच बीच में गड्ढे हैं उन्हें कोई उसमें सफाई नहीं की गई। इसी के ऊपर जो है डामर मिलाकर गिट्टी डाली जाएगी और ये थोड़े समय बाद जो है उभरना चालू हो जाएगा। ये इसी प्रकार है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कहीं पता ही नहीं है। बस रस्सी डाल देना है, रस्सी के हिसाब से इनको डामर डालना है। वो नीचे जमीन में पड़ रहा है कि मेन रोड के ऊपर पड़ रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। एएन भारत टीवी न्यूज। और किस प्रकार उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं कि लगातार जो रोड निर्माण का काम चल रहा है, किस प्रकार गंदे तरीके से जो रोड निर्माण का काम चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं कि लगातार जो जिस सड़क पे हम लोग खड़े हुए हैं, जनपद हरदोई बेनीगंज से कोरोकला जाने वाली मुख्य रोड पे खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये काफी दिनों से रिपेयरिंग नहीं हुई थी। जब इसका रिपेयरिंग का कार्य चालू हुआ तो कैसे ऊपर लीपापोती की जा रही है, वो आपको दिखाते हैं कि जो सड़कें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है कि जो सड़कें गड्ढा मुक्त कराने की बात कह रही है, जो सड़कें खराब पड़ी उन्हें रिपेयर कराने की बात कह रही है, लेकिन अगर उन्हें रिपेयर कराया जाता तो भद्दे तरीके से कराया जाता, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आपको दिखाना भी चाहते हैं खबर के माध्यम से। ये बनी हुई है रोड और लगभग ये आगे रिपेयर हो रही। दादा इधर आ जाइए, एक लोग इधर आइए। दादा ये रिपेयर आगे ये बन रही है ना रोड अभी? हाँ, बन रही है। अभी काम चल रहा है। आगे पीछे से बना रहे हैं, उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए भैया, हाथ थोड़ा करीब से दिखाइए। ये देखिए, ये ऐसे रोड उखड़ रही है, ऐसे रोड उखड़ रही है। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे कोई डामर नहीं है। ये देखिए नीचे धूल मिट्टी निकल रही है। अभी दिखाते हैं आपको, धूल मिट्टी भी दिखाते हैं। ये देखिए, दिखाइए भैया कैमरामैन, ये धूल मिट्टी नीचे से निकल रही है। ये है रिपेयरिंग का कार्य। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है भव्य तरीके से रिपेयरिंग का कार्य कराया जा रहा है। ये है पीडब्ल्यूडी विभाग का जो रिपेयरिंग का कार्य कराया जा रहा है, ये इतना भव्य तरीके से कराया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो सड़कों पे करोड़ों रुपया, जनता का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं देखा जाए विभाग के अधिकारी व विभाग के ठेकेदार लगातार पैसे का बंदरबाट करके खा रहे हैं। जो आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि लगातार इसका बंदरबाट कैसे हो रहा है। जो सड़क अभी रिपेयर हुई है, तुरंत रिपेयर हुई है, वो पीछे से उखड़ना चालू हो गया है। ये सड़कें हैं भैया, दिखाइए जरा, दिखाइए। ये सड़कें हैं, इसमें कितनी मोटी परत डाली गई है, करीब से दिखाइए भैया, कितनी मोटी परत डाली गई है। ये कब तक चलेगी, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये है पीडब्ल्यूडी विभाग का रिपेयरिंग का कार्य, ये है। तो ऐसे पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है आम जनता का। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बकस। अच्छा, ये सड़क जो बनी है ये कब तक चलेगी? ऐसे अगर काम चलेगा तो कब तक चलेगी? ये 2-4 महीना चली और का। बरसात नहीं पार हो पाएगी, बरसात नहीं पार हो पाएगी ना। जबकि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार भद्दा काम और बहुत घटिया काम कराया जा रहा है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड बन रही है, ऊपर से बजरी छूटना चालू हो गया। ये देखिए, ये बजरी ऊपर से निकलना चालू हो गया। इसमें पूरी तरीके से सब ऐसे ही मिलेगा कि यहाँ पूरी तरीके से बजरी निकलना चालू हो गई। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में जो बेनीगंज से कोरोकला जाने वाला मार्ग है, वो रिपेयरिंग हो रहा है और उसमें खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। आप इस सड़क पे आकर कभी भी देख सकते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी इसे जांच कर सकते हैं कि पूरी सड़क में जो है आगे सड़क बन रही है, पीछे से जो बजरी है वो निकल रही है। तो ये सड़क कब तक चलेगी? और ये किसी अधिकारी का पैसा नहीं है, किसी का पैसा नहीं, ये आम जनता का पैसा है। आम जनता के पैसे को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। जो सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा जमा होता है, उसी पैसे से पब्लिक के लिए सड़क बनाने का काम, पब्लिक के लिए विकास करने का काम, जो भी विकास का कार्य है, वो जनता के पैसे से ही विकास कराया जाता है। और जनता जो पैसा विकास के लिए आता है, उसे अधिकारी व कर्मचारी मिलकर किस प्रकार बंदर बांट कर खा रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि भव्य तरीके से जो है निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये है इसका जीता जागता उदाहरण। आप लोग देख सकते हैं
कि इसके अंदर अगर कोई हाथ डाल दे पूरी तरीके से डामर जो है निकलना चालू हो जाता है। ये है, ये कैसे इसके नीचे से जब धूल मिट्टी उड़ रही है तो इस पे डामर कैसे संभव है रुकना, ये आप लोग देख सकते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार चलता ही जा रहा है। योगी सरकार के मंत्री, योगी सरकार के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, लेकिन आप लोगों के सामने हम लोग खड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं कि जो विभाग लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी? क्या सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कस पाएगी? ये खैर देखने का विषय है, लेकिन ये लगता नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में जब भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सका, आज तक भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आगे की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ये आपको दिखाते हैं, ये जो सड़क बन रही है ये कब तक चल पाएगी, कुछ है आइडिया आपको? ये कब तक चलेगी? मुश्किल है 2 महीने से ऊपर सब उखड़ जाएगी। 2 महीने से बार गाड़ियां निकलेगी, देखो अभी से उखड़ रही है, इतनी गर्मी है। हाँ। जल्दी से जल्दी मुश्किल से 2 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने 2 महीना नहीं चल पाएगी ना सड़क, है ऐसा कि नहीं भैया? 6 महीने नहीं चल पाएगी। जबकि ये सड़क अभी बनी है और आप ये देख सकते हैं भैया, जूम करके दिखा भी सकते हैं कि बजरी ऊपर छूट रही है। जब बजरी छूट रही है तो क्या सड़क चल पाएगी भैया? नहीं चल पाएगी। जबकि इसमें अभी रोलर चला है, अभी इसमें डामरीकरण हुआ है, पूरे हुआ है ना? गड्ढे वैसे दिख रहे हैं, खाली पूरी जहाँ तरीके से जंपिंग रोड बनाई गई है। पूरी जंपिंग है। रिपेयरिंग का कार्य होता है कि सड़क को सही करना, और यहाँ पे पूरी तरीके से लीपा पोती की जा रही है, ऐसा कि नहीं है? ये है जनपद हरदोई बेनीगंज से कोरोकला मार्ग है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जब हाथ से उखड़ रही है, इस पर रोलर चला है, जब ये हाथ से उखड़ रही है तो आप लोग समझ सकते हैं जब इस पर भारी वाहन चलेंगे तब इस सड़क की दशा क्या होगी। तो ये है उत्तर प्रदेश। दिखाइए भैया, ये अंदर जो सफाई कार्य होना चाहिए, ये डामर के साथ गिट्टी मिट्टी पड़नी चाहिए, लेकिन डामर इसमें नहीं पड़ा है। क्या कह रहे भैया? पिछले बार पड़ी थी, हाँ। 1 साल नहीं चली। 1 साल नहीं चली, फिर रिपेयर किया जाए। तो जो ये रिपेयर की जा रही है, ये आपके अंदाजे में कितने दिन चल जाएगी? के बाद खत्म, बरसात तक पहुंच जाएगी? मुश्किल है वो भी मुश्किल है ना। ये है उत्तर प्रदेश, लगातार जो उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कराया जा रहा निर्माण कार्य या रिपेयरिंग का कार्य पूरी तरीके से भद्दा और पूरी तरीके से घटिया कराया जा रहा है। तो क्या प्रदेश सरकार, प्रदेश में बैठे हुए अधिकारीगण क्या इस पे ध्यान दे पाएंगे कि लगातार जो कार्य हो रहा है वो भ्रष्टाचार युक्त हो रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फैला हुआ है। ये भी आपको दिखाते हैं, इधर भी देखिए, जब कहीं भी कोई सड़क का निर्माण होता है या रिपेयरिंग का कार्य होता है तो पहले से उसका बॉर्डर सही किया। देखिए भैया, दिखाइए जरा, क्या हुआ? ये देखिए, दिखाइए, ये दिखाइए भैया, ये जो है क्या चल पाएगी, कैसे चल पाएगी? क्या भैया इसका है राम कहानी? ये सड़कें कितने दिन चल पाएंगी? देखे है कुछ व्यवस्था? ये देखिए अंदर है भैया वही मिट्टी के ऊपर डामर डाल दो, मिट्टी के ऊपर गिट्टी मिट्टी मिला के डाल दो, बस हो गया, लीपा पोती हो गई, पैसा निकल गया, अधिकारियों को जेब में चला गया, अधिकारियों ने विदेश में जमा कर दिया, उनके बच्चे जाके ऐश करेंगे। यही तो जाने वाला है पब्लिक का पैसा, और कहाँ जाने वाला है? अपना खुद ऐश करेंगे, लेकिन जिस सड़क पे पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक को वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, ये सत्यता है। तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कम से कम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होने चाहिए या नहीं। जय हिंद दोस्तों। आइए, हम उसी रोड पे खड़े हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ डामरीकरण हो रहा है। इधर दिखाइए भैया, यहाँ डामरीकरण हो रहा है, और यहाँ से जो डामरीकरण होते हुए आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि जगह पे जो गड्ढे बने हुए हैं उसमें मिट्टी भरी हुई है, और इस पे डामर ऐसे पड़ेगा, इसके ऊपर जो है ऐसे ही डामर पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस पे डामर कैसे रुकेगा। पूरी तरीके से ये पूरी सड़क जो बन रही है पूरी लगभग इसी तरीके से बन रही है। ये जो बेनीगंज से कोरोकला मार्ग है, अब इस पे जो है ये पूरी तरीके से बेस तैयार है इसका, इस पे डामर जो है डाला जा रहा है, लेकिन जो बीच बीच में गड्ढे हैं उन्हें कोई उसमें सफाई नहीं की गई। इसी के ऊपर जो है डामर मिलाकर गिट्टी डाली जाएगी, और ये थोड़े समय बाद जो है उभरना चालू हो जाएगा। ये इसी प्रकार है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कहीं पता ही नहीं है, बस रस्सी डाल देना है, रस्सी के हिसाब से इनको डामर डालना है, वो नीचे जमीन में पड़ रहा है कि मेन रोड के ऊपर पड़ रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार ये पूरी रोड जो है, ये बेनीगंज से लेके कोरोकला जाने वाला मार्ग इसी तरीके से बहुत भद्दे और घटिया तरीके से रिपेयर हो रहा है। खैर, लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार जो है इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये हो रहा है डामरीकरण का कार्य, ये सोच सकते हैं।
इस पे डामर पड़ेगा, कितने दिन चलेगा ये आप लोग देख कर कयास लगा सकते हैं। चलिए इनसे बात भी करते हैं। ठीक, बंद कर लो। काम कौन देख रहा है? काम यहाँ संदीप है पेटीदार। हाँ? संदीप पेटीदार हो। संदीप पेटेदार हाँ। वो हैं कहाँ? वो आगे माल लेने गया है। मतलब जितना मटेरियल देंगे उतना ही डालोगे, है ना? करेगा और क्या? चलिए खैर, इन लोगों का कहना यही है कि जितना मटेरियल देंगे उसी हिसाब से जो है डामरीकरण होगा, है ना? बिल्कुल सही बात। इनका कहना यही है कि जितना मटेरियल दे रहे हो उस हिसाब से हम डालेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रोड में भद्दा और घटिया कार्य हो रहा है। खैर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी, भी जानकारी कराई जाएगी उनको कि अगर यहाँ पे कम से कम अगर रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो पीडब्ल्यूडी विभाग का, जिस विभाग से भी सड़क बन रही है उस विभाग का एक अधिकारी और एक कर्मचारी यहाँ बैठना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर पब्लिक को सुविधा देने की है। जय हिंद दोस्तों। क्या 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 कह रहे हैं भैया? ये हम कहना चाह रहे हैं, अगर इस पे कोई वाहन चलाओ, लोडर लेके आओ, तो ये क्या पोजीशन चल रही है इसकी? ये भैया ऐसे अगर बनती, पहली बात तो इसकी मरम्मत हिसाब से करनी चाहिए। ऐसे मरम्मत उस पर लिपा पोती की जा रही है, बिना बॉर्डर बांधे काम हाँ किया बिना जा रहा है। बॉर्डर बांधे काम किया जा रहा है। ये लिपा पोती की जा रही है, लिपापोती की जा रही है ना भैया? बिल्कुल, हाँ। ये सड़क कितने दिन चल जाएगी भैया? ये अब 2 महीने 3-4 महीने में खड़बड़ू फिर ले वैसे हो जाएगी ना? वैसे हो जाएगी। ये है, ये रोड पहले से जर्जर थी, आज जब रिपेयरिंग की जा रही है तो उससे भी घटिया कार्य किया जा रहा है। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ये देख सकते हैं, खैर आप लोग देख सकते हैं कि रोड कैसे कट रही है, रोड कैसे कट रही है। देखो रोड कैसे रुक सकती है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें डामर कैसे रुक सकता है। ये है मिट्टी के ऊपर डामर डाल दे रहे हैं। ये शर्म नहीं आ रही ना अधिकारियों को, शर्म आ रही ना ठेकेदारों को शर्म आ रही है। मिट्टी पे डामर डाल दे रहे हैं, क्या बात है भाई। ये है खुला भ्रष्टाचार। जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई, बेनीगंज से कोरोकला जाने वाले मार्ग पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। रोड निर्माण को लेकर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा बार बार एक ही निवेदन है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस पे अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि यह सड़क जो है लगातार जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार बंद होने चाहिए कि नहीं। जय हिंद दोस्तों।